नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ त्रिभुज, जिसे इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, इसका पार्ट फर्स्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है ना, फॉर्मूला वगैरह सब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन आपके बनेंगे, बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गई, त्रिभुज होता क्या है पहले ये जान लें। तीन भुजाओं से या तीन रेखाखंडों से निर्मित यानी कि बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब फिगर देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पर बना देता हूँ। ये आपकी पहली भुजा, ठीक है, और ये आपकी दूसरी भुजा भाई, ठीक है, ये आपकी तीसरी भुजा। अब तीसरी भुजा जब तक मैंने फिगर को क्लोज यानी कि बंद नहीं किया तब तक यह त्रिभुज नहीं है। ठीक है, जैसे ही मैं इस फिगर को क्लोज करूंगा ना, तब यह एक ट्रायंगल बन जाएगा। बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये तीन भुजाएं किसी भी तरीके से यदि आपस में होके बंद हो जाए ना कोई क्लोज फिगर, तो वो क्या बन जाएगा, आपका ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। समझ में आ चुकी होगी बात। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज को त्रिकोण भी कहते हैं। तो भाई क्यों कहते हैं, थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, मेरे साथ में बने रहें। तो देखिए गाइस, अब आप आराम से देखिए त्रिभुज में कितने शीर्ष, कितने भुजा और कितने कोण होते हैं। शीर्ष देखिए ये होते हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, दो भुजाएं या फिर दो रेखाखंड आकर मिल रहे हैं, तो 1, 2 और 3 शीर्ष कितने होते हैं, 3। ठीक है, भुजा कितने होते हैं, ये जो रेखाखंड होते हैं इसी भुजा बोलते हैं। जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया भाई, इस त्रिभुज को मैंने नाम दिया ABC। तो एक तो AB भुजा, एक BC और एक AC। भुजाएं कितनी है, 3। रेखाखंड भी आपसे पूछे तो कितने हैं, 3। त्रिभुज में सभी चीज़ें 3-3 होती है। ठीक है, कोण भी देखिए, एक कोण यहाँ पर, कोण A, कोण B और कोण C, यानी कोण भी कितने हैं, 3। आपको मैं बेसिक नॉलेज भी साथ साथ में देते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब देखिए गई, शानदार बात और बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। आइए देखिए, हिंदी वाले नाम को आप पढ़िए आराम से। त्रिभुज, त्रिमिस क्या होता है, त्रिमिस होता है 3। ठीक है भाई, आराम से लिख लेना, त्रिमिस क्या होता है, 3। ठीक है, और भुज मिस भुजा। तो भाई क्लियर, सीधी और सिंपल सी बात है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए इंग्लिश वाले नेम में आइए, यहाँ पे लिखा है ट्राई एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए TRI, ट्राई मिस होता है 3। ठीक है ना, ट्राई, त्रि और ट्राई, ये सब कुछ चीज़ें, सभी चीज़ें हिंदी के लिए 3, त्रि संस्कृत में होता है और ट्राई होता है इंग्लिश में। समझ चुके होंगे। उसके बाद में देखिए एंगल मीन्स होता है कोण। एंगल मीन्स क्या होता है गाइज, कोण। तो ये सब कुछ चीज़ें जो मैंने आपको अब लिखी है नहीं, आपको समझाने के लिए लिखी है। ये चीज़ें आपको यदि नॉलेज ना हो तो आप अलग से नोट कर सकते हो, अदर में मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, और यदि नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से नोट कर लीजिए। आगे से आपको ये ज़रूर होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए गाइज, अब हम इसके थोड़े फॉर्मूला पर वर्क करने वाले हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज, तो आपको बताना है त्रिभुज। ये मैं जब आपको पॉलीगन यानी कि बहुभुज बताऊंगा ना, तब इसको डिटेल से समझा दूंगा। एक बार के लिए सिर्फ याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, 1/2 और गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। इसको तो देखो आपको सीधा का सीधा रटना है, या फिर मैं बोल दूं कि याद करना है। समझ चुके होंगे। अब एक बार मैं आपको समझा दूं कि आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है, ताकि आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, इस आपको नज़र तो आ रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैंने त्रिभुज बनाया। ठीक है, ये आराम से देखना भाई, कोई दिक्कत ना आ जाए आपकी। अलग मैं पेन ले लूँ ताकि आपके बिल्कुल क्लियर समझ। ये जो नीचे वाली चीज़ है ना, ये होता है आपका आधार। क्या होता है, आधार। समझ में आ चुकी होगी बात। और जो हाइट है ना, हाइट, ये इस आधार से त्रिभुज कितना ऊंचा है, यानी कि यहाँ तक दिख रहा है मुझे, तो यानी कि हाइट है वो इसकी ये हो जाएगी। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई हो जाएगी। समझ में आ चुकी होगी बात कि आधार क्या होता है और ऊंचाई क्या होती है, क्योंकि समझना ज़्यादा बेटर है। एक बार आप समझने के लिए जितना टाइम ले सको ले लो, यही आपका कॉन्सेप्ट है। बाद में आपको टाइम नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप करोगे जल्दबाजी तो आपके समझ में वे भी नहीं आएगा और आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आराम से देख लेना लेक्चर को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिएगा इस, अब आप नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये इसने लिख रखा है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप नाम है ना, वो संयोग से बना। परिमिस चारों तरफ, ऑल साइड्स। माप यानी कि मापना, चारों तरफ यानी कि जितनी भी साइड होगी ना कोई फिगर में, उस
उन सभी को मापना, उन सभी का योग। ठीक है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो यहाँ पर आप लिख लोगे तीनों भुजाओं का योग। इन्हें आप नोट्स के रूप में बना सकते हैं यदि आपको बेसिक में दिक्कत हो तो। ठीक है ना, तीनों भुजाओं का योग। अब देखिए, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक फिगर बना के बता रहा हूँ। जैसे कि मानो कि ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, दिख रहा आपको? ठीक है, ये इसकी साइड है 5 है, ये इसकी साइड है 12 है, ये इसकी साइड है वो 13। कुछ एक जानते होंगे तो वो बोलेंगे कि यह है राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज है जिसमें ट्रिपलेट काम करता है। सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, बट मैं बेसिक से बता रहा हूँ यार एक बार। ठीक है, तो परिमाप इसने बोला, तो इसका भाई परिमाप क्या होगा? हम इन सभी भुजाओं को जोड़ लेंगे। देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये लाइन चलते चलते यहाँ पर पहुँचा, 5 यहाँ पर और चला, ठीक है, 12 और ऐड हो गया यानी कि 17 यहाँ पर और चला, तो ये 13 और जुड़ के यानी कितने हो गए? 30। तो समझ में आई बात? परिमाप होता क्या, इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से देखो। मैंने देखो इस कोने से यहाँ से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते चारों तरफ घूमते हुए वापस इसी पे आ गए। इसी परिमाप बोलते हैं। एक बिंदु से स्टार्ट करके चारों तरफ घूमने के बाद, मेजर करने के बाद वापस उसी पॉइंट पर पहुँचना ही आपका परिमाप है। ठीक है, इस दौरान आपके द्वारा जो दूरी तय की गई है उसी को ही हम परिमाप बोलेंगे। समझ में आ चुके? चाहे कोई भी फिगर हो, उस फिगर का आपको पता ही ना हो, चाहे ये फिगर है जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दी, ठीक है, ये ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे चलते 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 किनारों पे इसके चलते चारों तरफ यहाँ पर आ गए और एंड में आप ये टोटल दूरी बता देना, बस यही परिमाप होता है। तो परिमाप के लिए आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। और आयत में जब मैं आपको परिमाप बताऊंगा तो बहुत शानदार वे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो परिमाप क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। एस क्यों लिखा गया है? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर एस से स्टार्ट होता है, इस कारण इसे एस लिखा गया है। अब देखिए, आराम से देखना भाई, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, भाई परिमाप होता है उसका अर्ध यानी कि आधा। सीधी और सिंपल सी बात है, परिमाप का आधा। अब त्रिभुज की 3 भुजाएं यदि है ए, बी और सी, तो उन तीनों का हम योग करेंगे तो क्या आएगा? परिमाप। और परिमाप का आधा कर देंगे यानी कि बट्टे 2, a + b + c अपॉन 2 ये होता है। ठीक है, बट आप मेरी अंडरस्टैंडिंग से इसे ऐसे याद रखें कि परिमाप का आधा, ताकि आपके दिमाग में डाउट ही ना, आपको रटना ही नहीं पड़े। समझ में आ रहा है ना? मैं तरीका भी बता रहा हूँ आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है ना, थोड़े क्वेश्चन लगाएंगे आज, फिर बाद में ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे आपका लेवल बनाऊंगा। तो गाइज, इतना पढ़ने के बाद में आपके सामने त्रिभुज का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर, वह उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो भाई आप मुझे बताइए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था, त्रिभुज को मैं ऐसे लिखता हूँ, त्रिभुज, ये साइन लगा देता हूँ जल्दी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2, ठीक है, गुणा आधार और गुणा क्या होता है? ऊंचाई। आराम से देखना भाई, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता है। 1/2 गुणा आधार, आधार कितना है? 12 लिख दो, 12 सेंटीमीटर लगा दो भाई, पूरी अंडरस्टैंडिंग दूंगा। देखो क्यों लगाया वो भी बताऊंगा। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये 2 इस 12 को काट रहा है कितनी बार? 6 बार, और 15 का बड़ा 6 बार बोलेंगे, 15 छक्के 90। ठीक, अब आप मुझे बताइए, सेमी यहाँ पर यानी कि सेंटीमीटर है वो 2 बार आया, और 2 बार आकर वो गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरी बात को अब आराम से देखना, ये 90 तो आपने आराम से लिखा लिया, बट इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना कि क्षेत्रफल की जब भी यूनिट आएगी ना, वो हमेशा स्क्वायर में आएगी। सेमी होगा तो सेमी स्क्वायर आएगा, ठीक है आंसर। और यदि मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर होगा तो डेसीमीटर स्क्वायर। समझ में आ चुकी होगी, जो भी यूनिट होगी ना उसका स्क्वायर हो जाएगा। किस में हो जाएगा भाई? क्षेत्रफल में हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए गाइज, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 350 मीटर स्क्वायर है, यदि इसका आधार 28 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला आना चाहिए जो अभी मैंने किया था बस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला ये था कि क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई। बस कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो भाई क्षेत्रफल मुझे 350 दिया, तो मैं क्षेत्रफल की जगह पे 350 रख लूँगा, 1/2। ठीक है, आधार मुझे दिया गया, कितना दिया गया? 28, और गुणा ऊंचाई मुझे पता नहीं है, तो इसने पूछे तो मैं ऊंचाई को ऊंचाई ही रख लूँगा। ठीक है, अब देखिए काटिए आराम से,
2 के पहाड़े से ये 14 कटेगा, कितनी बार कटेगा 28, ये 28 ऊपर है भाई, कोई गलत मत कर देना, ठीक है। अब देखो आप मुझे बताइए इस साइड क्या है, 14 गुना ऊंचाई, ठीक है, और इस साइड क्या है 350, कोई दिक्कत हो तो बोल सकते हो आप आराम से, ठीक है ना। अब देखिए गाइज आप आगे देखिए, बिल्कुल आराम से देखना, इत्मीनान से देखो, हमें सिर्फ ऊंचाई निकालनी है, इसके साथ जो 14 इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इसको आप इस साइड भेज दो तो 350, ठीक है, आराम से देखना भाई, सिर्फ ऊंचाई रखी है मैंने इस साइड, ठीक है। तो 350 और 14 को मैं इस साइड भेजूंगा तो यहाँ पर ये इसके साथ गुणा में था, यहाँ पर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 14 का भाग दीजिए आप, ठीक है। तो गाइस जब आप भाग दोगे ना तो आपकी ऊंचाई मैं आपको यहाँ से बता दूंगी कितनी आएगी, देखिए आराम से भाग दीजिए, 14 कम 14, 14 दूनी 28, कितनी बार गया 2 बार, बच्चे 7, ये 0 उतारा 70, 70 में 14 का जाएगा 5 बार, यानी कि आपकी जो ऊंचाई है वो 25, बट 25 मीटर या सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर आएगा, 25 मीटर आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है। तो गाइज बिल्कुल बेसिक से आपको इस वीडियो लेक्चर में मैंने समझाया है, आपके कितना समझ में आया या फिर नहीं आया कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट लेवल डिस्कस करने वाले हैं, वो और ज़्यादा शानदार होने वाला है, ठीक है। बट वो तभी काम के होगा जब आपको ये सभी चीज़ें आने अच्छे से लग जाए, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।